जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4.2 अरब डॉलर और आलमी बैंक ने 2 अरब डॉलर इमदाद का ऐलान किया है। ये जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स और ये वो सब हमें सिखाते रहते हैं हमारे ये जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ, मेरे ख्याल में ऑल दिस सब खत्म हो गया। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है। ठीक है अजीज दोस्तों, भिखारियों के प्रधानमंत्री जिनीवा पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस दबा के शुरू की गई। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने लंबे चौड़े डेलीगेशन के साथ पहुंच गए जिनीवा और कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग हुई। इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में हम भी करते रहे हैं काफ़ी चीज़ें, और अब इस कॉन्फ्रेंस हॉल में पूरी दुनिया के लोगों को जमा करके भीख मांगने का एक ज़बरदस्त सिलसिला शुरू हुआ। ये जो एक आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन मिली है, इससे इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करेगी। इसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो लगाया, अब दर बात अगले साल तो सैलाब नहीं आएंगे ना, अगले साल तो कशकोल नहीं जाएगा ना, या अगले साल अगर सैलाब आ जाए तो फिर लोग पैसे नहीं देंगे। अब आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये दुआ करे कि हर रोज अल्लाह करे सैलाब आए और हम हर रोज आके भीख मांगे। आप इमेजिन करें कि $9 बिलियन की प्लेजेस हैं पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो सिर्फ $9 बिलियन का तो राफेल जो है उसने जो है वो ले लिए। अब जाहिर है चूंकि उनके पास अब बताने के लिए कुछ है नहीं, तो हुकूमत जायज़ तौर पे अपना शादियाना ढोल बजा रही है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बल्कि कहना चाहिए कि यानी हम भीख मिलने पर हमारे लोग मर गए हैं 3.5 करोड़। मतलब अल्लाह माफ करे, बहुत बुरे हाल में आ गए हैं 3.5 करोड़। फाइनेंस मौशी कत्ल हो गया उनका, और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, ना हम उनको सेटल कर पाए। दुनिया जो भीख दे रही है उस पर हम ढोल बजा रहे हैं कि बड़ा मजा आ गया। ये किस तरह की कामयाबी है मेरे भाई? पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और माशी सूरत हाल से दो चार है। मुल्क का माशी बहरान संगीन हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। वो सनतें और सरमायाकारी जो दहाइयों की मेहनत, दहशतगर्दी के खिलाफ दी जाने वाली 80,000 से ज्यादा इंसानी जानों की कुर्बानियों और खित्ते में क़याम अमन के बाद हासिल हुई थी, आज बंद हो रही हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और कंज्यूमर तक परेशान है। गुज़िश्ता 8 माह में महंगाई की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। डॉलर की बढ़ती कदर ने रुपए को रोंद कर रख दिया है। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह गए हैं। कारोबार मामला के लिए भी अब जो डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। डॉलर एक्सचेंज जो रेट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। मुझे यही खदशात हैं, जिस तरह मैं वाहिद एक मेरा ख्याल एक आदमी हूं जो इस वक्त चीखता रहता हूं हर वक्त कि ये डॉलर आएंगे नहीं। ये किसने कहा ये डॉलर आके सलाब खान के पास जाएंगे? ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बाहर नहीं जाएंगे ये डॉलर, ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल गलतफहमी है किसी की। ये पैसा आके शायद पाकिस्तान में पहुंचेगा, पाकिस्तानियों पे लगेगा, पाकिस्तान का कुछ होगा। 5 महीने के बाद आपको 14.9 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कोई काम की सूरत हाल जो है, आपने कोई इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुई। ये आपको एक टाइम सांस लेने के लिए मौका मिला है। ऐसे जैसे वेंटिलेटर थोड़ी देर के लिए लगा दिया गया है, और जो शहबाज पहले ही कहते हैं वेंटिलेटर पे हैं, उसके बाद क्या होगा? हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो गए हुए हैं सऊदी अरब। 3 दिन 4 दिन वो सऊदी अरब रहे हैं, अगले 3 दिन वो यूएई में हैं, जहाँ पे वो आज उनकी मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात हुई है। और सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो यूएई पहुंच रहे हैं, और वो वहाँ पे कोई डायलॉग होगा और वो पाकिस्तान को कुछ पैसे देंगे ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे ऊपर हों और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हो। अब वज़ीर आज़म, फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं जिनीवा में पैसे लेने, और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब और यूएई पहुंचे हुए हैं पैसे लेने, ताकि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर कर सकें। पहली मरतबा तो जो शहबाज शरीफ साहब थे उनका दौरा मैं समझता हूँ यूएई का नाकाम हो गया था। शायद इस दफा किसी जंग के हवाले से नहीं, लेकिन पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं जिन्होंने फ्लड्स की वजह से बेपनाह जो है सफ़र किया है, उनके नाम पे शायद पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट अवॉइड करने में कामयाब हो जाए। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में चले जाए, वहाँ पे इतने बड़े मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलोचिस्तान में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या वजूहात है? लोग सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? गवर्नमेंट वहाँ इस्लामाबाद में बैठी हुई है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार, ये लाहौर कराची ठीक चल रहा है, इस्लामाबाद ठीक चल रहा है, तो बाकी जो पाकिस्तान के खित्ते हैं वहाँ पे भी चीज़ें नॉर्मल हैं। डॉक्टर जयशंकर को देखें, वो दुबई, अबू धाबी, कहाँ बैठा हुआ है और अपनी मर्जी की चीज़ें डिक्टेट करा रहा है। वो पूरे यूरोप को, वेस्ट को चीज़ें डिक्टेट करा रहा है और कह रहा है भाई देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी करूँगा, मैं तेल लूँगा। अब माजी देखना पड़ता है, तो माजी ये है कि अभी तक तो जो पहले फ्लड विक्टिम्स के लिए जो पाकिस्तान में आया था 2010-2009 के ज़माने के जो प्लेजेस थे वो मटीरियलाइज आज तक नहीं हुए। और ये प्लेजेस जो हैं ये जब भी होते हैं ये एक ख़ास तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं। इसके साथ बहुत सी कंडीशंस अटैच होती हैं कि वो फुलफिल होंगी तो पैसे आ जाएंगे।
जो कि आमतौर पे मटेरियलाइज होते हुए कम ही देखा है। इस वक्त एक पाकिस्तान से कमिटमेंट्स ली जा रही हैं कुछ चीज़ों के बारे में। अच्छा। और वो है पाकिस्तान का रोल वर्सेस चाइना एंड अफगानिस्तान एंड इन फेवर ऑफ अमेरिका। देखें, जब एक चीज आपके बोन मैरो में घुस चुकी हो, आपकी हड्डियों में घुस गई हो, और 76 साल से आप तैयारी कर रहे हो कि इस मुल्क को तबाह किस तरह करना है, यू आर इन द पतली गली के डेड एंड में आप इस वक्त। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक लास्ट ग्लोबल होप थी हमें जो मिल गई कि जी हमें ये पैसा देंगे, इसके बाद कोई हमें पैसा नहीं देने वाला। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। कोई पैसा नहीं देगा, कोई हमें मुंह नहीं लगाएगा, कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। वो कहेंगे यार इनका क्या है, इनके यहाँ तो हर 5-10 साल बाद कोई ना कोई चीज़ आती रहती है, स्टे अवे फ्रॉम। बीते साल आई बाढ़ ने आर्थिक तौर पर खस्ताहाल पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है। बाढ़ के हालात से उभरने के लिए पाकिस्तान ने दुनिया भर के देशों से मदद मांगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आगे 3 साल में पाकिस्तान को $8 बिलियन की आर्थिक मदद देने की अपील की है, ताकि बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास का काम किया जा सके। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पाकिस्तान को $345 मिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान को $4.2 बिलियन की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने भी $2 बिलियन की मदद का वादा किया है। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को $500 मिलियन की मदद देगा। अमेरिका और चीन पाकिस्तान को $100 मिलियन की मदद देंगे। पाकिस्तान की आर्थिक हालात पहले से ही खराब हैं। पाकिस्तान में इस समय महंगाई चरम पर है, जिस वजह से रात को ना बिजली मिल पा रही है और ना लोगों के पास खाने का इंतजाम सही से हो पा रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ ने 30 मिलियन से भी अधिक लोगों को प्रभावित किया है। 8 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया है। पिछले साल आई बाढ़ में 1700 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। वजीर आजम कशकोल लिए भीख मांगने जिनीवा पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2023 के पहले 10 दिनों के अंदर भीख मांगने का पहला दौर शुरू हो चुका है और आलमी बरादरी से $16.3 बिलियन मांगे जा रहे हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 7 दहाइयों में मकबूजा ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान से चोरी होने वाले ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के नेचुरल रिसोर्सेज लूटने के बावजूद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने कंट्री को ठीक नहीं किया, तो ये $16.3 बिलियन भी क्या करेंगे सिवाय इसके कि गवर्नमेंटल लोगों के अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे और वज़ीर जनरल्स ये लोग इसमें से खूब माल बनाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। कि फ्रांस ने, चार्ली हेब्दो ने एक और कार्टून बनाया है मुसलमानों के हवाले से, लेकिन फ्रांस ने यहाँ पे $10 मिलियन देने का ऐलान किया जिनीवा में। शहबाज शरीफ ने पांव पकड़ के वो कबूल कर लिए। अब तक जो प्लेज हुई है वो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $4.2 बिलियन देने का ऐलान किया है। चाइना ने $100 मिलियन, अमेरिका ने $100 मिलियन, यूरोपियन यूनियन ने $100 मिलियन यूरो, जर्मनी $84 मिलियन, जापान $77 मिलियन, फ्रांस $10 मिलियन। ये ऐलानात अभी तक $8.2 बिलियन के प्लेजेस यानी ऐलान कर दिए हैं कंट्रीज़ ने शहबाज शरीफ को भीख के तौर पे देने के लिए। लेकिन सिचुएशन ये है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो तिलावत कलाम पाक की गई और उस तिलावत में ये कहा गया, कुरान की आयत पढ़ी गई कि या अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं, तू ही देने वाला है और किसी से नहीं मांगते। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया से भीख मांगी। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $4.2 बिलियन देने का कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि अभी दे रहे हैं। इन्होंने कहा 3 साल में देंगे, किस्तों किस्तों में। इसी तरह सब किस्तों किस्तों में आएगा। आज से कुछ महीनों पहले सऊदी अरब ने $3 बिलियन देने का ऐलान किया था। 1.2 बिलियन का पेट्रोल उधार पे देना था और $3 बिलियन कई महीने हो गए, अब तक नहीं दिया। मैं देख रहा हूँ अपने वज़ीर आज़म का चेहरा, मुझे यकीन करके माने तकलीफ़ और दर्द हो रहा है कि यार ये बंदा जो है ये पाकिस्तान के लिए पैसे मांग रहा है, लेकिन फिर देखते हो कि इनकी फैमिली के ऊपर कितने इल्ज़ामात लगे हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये की है, वो की है। फिर दूसरी पार्टियों के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो जहाँ जाते हैं वो एक ही बात करते हैं पैसों की, कहते हैं हमें जो है ना वो दे दो, क्या उसे बोलते हैं, पैसे दे दो। अभी बिलावल साहब वाशिंगटन आए हुए थे
तो वो सारी की सारी जो कन्वर्सेशन जहाँ पे करते हैं वो सिर्फ यही करते थे, हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दे दें, हमारे तो फ्लड्स आए हुए हैं, हमारे तो बड़े बुरे हालत हैं। तो एट टाइम्स हम सोचते हैं यार ये जो हमारी लीडरशिप है ये सारा टाइम ये सारा साल मांगने निकलने होते हैं, मतलब देयर इज़ नथिंग एल्स टू टॉक। यहाँ दुनिया हमसे काउंटर टेररिज्म पे सवाल कर रही है, यहाँ हम जो है वो एड के वाले से घर से बाहर निकले हुए हैं, मतलब वेयर इज़ द डिप्लोमेसी। इस वक्त इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल घाना के वज़ीर आज़म जो है वो घाना के प्रेसिडेंट जो हैं वो आए हुए हैं, और उसके बाद आप चले जाएं कि कतर के साथ जो है वो क्या चल रहा है, उसके बाद जो है वो रशिया के साथ क्या चल रहा है, कौन इस वक्त जो है मतलब इंडियन चैनल्स जो हैं वो इंग्लिश चैनल जो हैं उन पे आके गोरे बैठे हुए हैं, ठीक है जनाब। स्विट्ज़रलैंड के साथ क्या चल रहा है, यूरोप के साथ क्या चल रहा है, डॉक्टर जयशंकर का भी दुनिया के किसी मुल्क को घूमे होते हैं, पहुँचे होते हैं, कभी कहीं पहुँचे होते हैं। मैं देख रहा था कि अभी 75 मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कोई डिफेंस के हवाले से कोई एनवॉइस बुलाए हुए थे, तो वो मिल रहे हैं, वो अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, वेयर डज इंडिया स्टैंड, ठीक है, और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, इंडिया के अंदर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। इस हफ्ते के आप सिर्फ इंडिया का चार्ट उठा के देख लेंगे तो आपको पता लगेगा क्या किस तरह की चीज़ें हैं। यूएसएड के साथ आपने क्या आज तक हाथ नहीं किया? जो पैसा अफगानिस्तान के साथ आया था आपने उसके साथ क्या किया? आपने बाढ़ लगाई है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो भी क्वेश्चनेबल है। आपने किस चीज में से पैसे नहीं खाए? आपने पहले मुझे ये बताएं, आपने अर्थक्वेक पे पैसे नहीं बनाए? आपने कोविड के पैसे नहीं खाए वजीर आजम के फंड में से? आपकी हिस्ट्री मौजूद हो तो फिर उसका क्या करेंगे? वो कहां से पैसे आए थे? वो कौन से आपके अपने थे? वो भी तो बाहर से ही आए थे। देखें, जब एक चीज आपके बोन मैरो में घुस चुकी हो, आपकी हड्डियों में घुस गई हो, और 76 साल से आप तैयारी कर रहे हो कि इस मुल्क को तबाह किस तरह करना है, यू आर इन द पतली गली के डेड एंड में आप इस वक्त। प्लेजेस में देख रही थी, इसकी डिटेल्स आपके पास भी मौजूद होंगी, उसमें हम देख रहे हैं कि सारे कंट्रीज जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज सारे नजर आ रहे हैं। एक दो ऐसे हैं कि जैसे एशियन बैंक ने उसके ऊपर कर दिया है या इस्लामिक बैंक ने कर दिया है। ये सारे जो मुस्लिम उम्मा है वो वाले कंट्रीज कहाँ गए, कहाँ भाग गए? उनको तो इस वक्त देखें, मुस्लिम उम्मा सीरिया के ऊपर भी जब सारा कुछ होता है तो मुस्लिम उम्मा चुप रहती है। मुस्लिम उम्मा जो है वो आपके उनके आपके साथ रिलेशनशिप नहीं। आप मुस्लिम उम्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और खुद डिवाइडेड है। टर्की का अपना एक ग्रुप है, सऊदीज का अपना ग्रुप है एक, और खुद डिवाइडेड है। अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। उनका इस्लाम सिर्फ आप सबसे ज्यादा दुनिया में इस्लाम सर पे चढ़ा हुआ है तो आपके चढ़ा हुआ है। लेकिन क्या हम इसको इस तरीके से लें कि अब हम जब ये डिफॉल्ट से बचेंगे तो सिर्फ ये 1 साल के लिए होगा या अगले 10 साल के लिए होगा? कब तक के लिए होगा? नहीं, ये कुछ महीनों तक। अगर पैसा आया, ये प्लेजेस आए, आईएमएफ का प्रोग्राम चला, और आपके 2 चीजें बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। क्या मतलब? यानी वो प्लेजेस उन्होंने किए तो वो नहीं भी दे सकते? नहीं दे सकते। वो प्लेजेस हैं, वो कमिटमेंट थोड़ी है। इट्स नॉट बाय लॉ दे आर हैव टू पे। वो ये भी माजरत कर सकते